इनका क्या क्या बताएं। हर बात पे जुमला, हर बात पे जुमला, हर बात पे झूठ। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है। अभी और जुमले आने वाले हैं, और जुमले आने वाले हैं, देखना आप। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में मैंने बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है मोदी जी, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, यह भी जुमला ही होगा, यह भी झूठ ही होगा। बीजेपी के नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, कोई एड़ा गेड़ा बाबा का लिखा हुआ नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल करके लिखा है। इनकी हैसियत नहीं है। ये बिहार में भी आए थे, बिहार में भी इनके मंत्री, इनके उम्मीदवार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। बोलने से पहले सोच लो। अगर सोच रहे हो संविधान को खत्म करने का, तो देश की जनता आप लोगों को खत्म कर देगी। जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनको खत्म कर देगी। इसलिए ज्यादा समय हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कल्पना जी बोल रही थी भैया एक गाना गा दीजिएगा आप लोग, लेकिन एक साथ गाओगे भैया? बताइए, हाथ उठा के बताइए। मोदी जी को सुनाई देना चाहिए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई फिर हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। नरेंद्र मोदी जी, यहां पर बैठे हुए लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया के लिए काम करेंगे और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अडानी के लिए काम करेगी। याद रखना, अडानी के लिए काम करेगी। और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। वोट देने के लिए जाना तो हेमंत सोरेन जी का चेहरा याद करके जाना। जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, कल्पना सोरेन जी यहां पर बैठी है, सुनीता केजरीवाल जी बैठी है, जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किया गया, आज उनको जेल में रखा गया है। उनको इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, आज उसको दवा नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस कदर अत्याचार, इस कदर जुल्म, इस तरह से तानाशाही, और देश में कहते हो 400 पार, 400 पार, अंतिम में 400 पार की हकीकत बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। पिछले 10 साल में ऐसे झूठे नारे देके आपको गुमराह करने का काम बीजेपी वालों ने किया। बंगाल में गए, बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई वहां पे 77 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई वहां पर 8 सीट। झारखंड में आए, बोले 65 पार, 65 पार, 65 पार, यहां पे इनकी 20-23 सीट आई। हरियाणा में गए, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई वहां पर 40 सीट। मिजोरम में गए, बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई वहां पर 1 सीट। ये 400 पार का नारा फर्जी नारा है। इस बार इनको कहना है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। अरविंद जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है। उनको देश को नंबर 1 बनाना है। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है,
जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते। अरविंद जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी। ये एक कर्ज है जो उन्हें चुकाना है। उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है, और इस लड़ाई में डरना क्या। अरविंद जी बहुत बहादुर हैं, शेर हैं। मन में बस एक ही बात है, आम जिंदगी, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं। जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है। जेल से उन्होंने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। केवल नाम में ही इंडिया गठबंधन नहीं है, हमारे सबके दिल में इंडिया है। उन्होंने सबके लिए 6 गारंटी दी है। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलेगी, कोई पावर कट नहीं होगा। दूसरी, हर गरीब को फ्री बिजली मिलेगी, मिलनी चाहिए बिजली फ्री गरीब को। तीसरी, हर गांव में, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनेंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी, हर गांव, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे जहां पर हर देशवासी का फ्री और अच्छा शानदार इलाज होगा। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे। और आखिरी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ये सभी 6 गारंटी 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी भी प्लानिंग हो गई है। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला है हमको सबको। आपके आशीर्वाद से ही और प्यार से ही, प्यार की वजह से ही अरविंद जी और हेमंत सोरेन जी इन तानाशाही ताकतवर लोगों से संघर्ष कर रहे हैं।